ये कहानी है दो ऐसे कातिल भाइयों की जो लड़कियों को मार के बाद में उनको काट काट के उनका खीमा बना देते थे। मरी हुई लड़कियों से लिपस्टिक बनाते थे और उनके चर्बियों से उसका सूप बनाते थे। ये कहानी है दो ऐसे कातिल और साइको भाइयों की जिन्होंने अपने पागलपन और सनक के चलते काफ़ी लड़कियों को मार डाला। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं पहले ही वार्निंग दे देता हूँ कि कमज़ोर दिल वाले और डरपोक लोग इस वीडियो से बिल्कुल भी दूर रहना और छोटे बच्चों को इस वीडियो को देखने मत देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मार्च 1997 की शाम को एक आदमी के घर का दरवाज़ा कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से बाहर से पीट रहा था। बाहर से एक लड़की की आवाज़ आ रही थी जो बहुत ही ज़्यादा दर्द में थी। वो मदद के लिए गुहार लगा रही थी। जब उस लड़की की मदद करने के लिए वो दरवाज़ा खोला गया तो सामने एक ऐसा नज़ारा था जिसे देख देख के इससे अच्छा आदमी भी अपनी रूह का फट इंसान की हालत ख़राब हो जाए ऐसा नज़ारा था वो। उस लड़की का पेट पूरा फटा हुआ था, जैसे किसी ने चाकू से उसकी आंतें बाहर निकाल दी हो, और साथ ही उस लड़की का एक हाथ पूरा कटा हुआ था और दूसरे हाथ में थी हथकड़ी और उस लड़की का नाम था वेंडी। और उसने जिस व्यक्ति के घर पर जाकर मदद मांगी थी उसने तुरंत ही पुलिस को कॉल किया और एम्बुलेंस को बुलाया और नहीं चाहता था कि वेंडी की जान चली जाए। फिर भी वो बहुत अच्छे से जानता था कि ये एक बहुत बड़ा पुलिस केस होने वाला है। कुछ दिनों के इलाज के बाद जब पुलिस ने उस लड़की से वेंडी से पूछताछ की तब वेंडी ने पुलिस को पिगी पैलेस पार्टी के बारे में बताया। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ सूअरों को रखा जाता था और कसाई खाने में कटने के लिए भेजा जाता था, लेकिन एक ये ऐसी जगह थी जहाँ पर पिगीज ही नहीं और भी कुछ कटता था। और यहाँ पर पार्टीज़ होती थी और यहाँ पर सिर्फ केवल पार्टीज़ ही नहीं और भी कुछ ऐसा होता था जिसके बारे में दुनिया को बिल्कुल भी खबर नहीं थी। लेकिन केवल एक लड़की के बातों में आकर पुलिस कोई एक्शन नहीं ले सकती थी, क्योंकि पुलिस चाहती थी इस तरह से क्राइम करने वाले क्रिमिनल को वो रंगे हाथ पकड़े। तो पुलिस ने एक बहुत ही तगड़ा प्लान बनाया। पुलिस का प्लान तो हम जानेंगे ही, और ये भी जानेंगे कि उन्होंने कातिल को पकड़ने के लिए कैसे जाल बिछाया। और इससे पहले ये जानते हैं कि ये पिगी पैलेस कनाडा की वैंकूवर सिटी में ये साइड में लड़कियां बहुत ज़्यादा गायब हो रही थी। वो लड़कियां क्यों गायब होती थी और कौन से टाइप की लड़कियां ज़्यादा गायब हुआ करती थी। जो लड़कियां गायब हुआ करती थी वो ज़्यादा पार्टी शार्टी किया करती थी और घर से अधिकतर बाहर रहा करती थी। इन लड़कियों में एक चीज़ कॉमन थी, उनके बारे में कोई पूछताछ करने वाला नहीं था। अगर ये लड़कियां गायब भी हो जाती तो इनके बारे में किसी को कोई फिक्र नहीं थी। आखिर ये लड़कियां गायब क्यों हो रही थी? क्या इन लड़कियों का और वेंडी वाले केस का कोई रिलेशन था? जब पुलिस ने इस बारे के बारे इन्वेस्टिगेशन की तो एक चीज़ कॉमन आई, ये सारी लड़कियां पिगी पैलेस पार्टी में जाया करती थी। और पिगी पैलेस पार्टी के बारे में समझने के लिए हमको चलना पड़ेगा इतिहास में, मतलब 1970 में कनाडा के वैंकूवर सिटी में रॉबर्ट बिक्टिन और उसका भाई रहा करता था। ये दोनों बच्चे ही थे। इनका एक ख़ानदानी पिग फार्म था। पिताजी दादाजी ये सब सूअर पाला करते थे और उन सूअरों को कसाई खाने में कटने के लिए बेच देते थे। इनके पास एक बहुत बड़ा पिग फार्म था जिस पर सैकड़ों सूअर पलते थे। इन दोनों भाइयों की एक छोटी बहन भी थी। समय बीत गया, ये दोनों भाई साथ साथ ही पिकअप हो गया और जवान हो गए। उनका बिहेवियर स्कूल में बिल्कुल नॉर्मल था। उम्र के साथ साथ मम्मी पापा की मौत हो गई, बहन की शादी हो गई और वो अपने पति के घर में रहने लगी। उस पिग फार्म पर अकेले रहकर ये दोनों भाई शादी भी नहीं कर पा रहे थे। ये दोनों ने बहुत ज़्यादा ही आलसीपन आ गया था। मेहनत करने में ये बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते थे और ये दोनों एक नंबर के अय्याश थे। तो इन लोगों ने अपनी अय्याशी को पूरा करने के लिए जो अपनी पुश्तैनी ज़मीन थी उसको बेच दिया और उन्होंने पिग फार्म के सारे सूअरों को और सारी ज़मीन को
एक बार में बेच दिया। और ऐसा करने से उनके पास में एक बार में ही बहुत इकट्ठा पैसा जमा हो गया। वो दोनों समझ ही नहीं पा रहे थे इतने पैसे का वो लोग करेंगे क्या, ये खर्च खर्च कहाँ करेंगे। और उसके साथ ही उनके पास था एक पिगी पैलेस, एक बचर हाउस, जहाँ पर ये लोग अपने पाले हुए सूअरों को मारा करते थे, उनका मांस निकाल कर बेचा करते थे। ये दोनों भाइयों का दिमाग लगाया और उन दोनों भाइयों में उस बचर हाउस को रिनोवेट कर दिया और उसको एक पार्टी के प्लेस में चेंज कर दिया, जहाँ पर यंगस्टर्स आकर रह सकते थे, शराब पी सकते थे, पार्टीज़ कर सकते थे। और यहाँ पर और भी बहुत कुछ हो रहा था। उन्होंने इस जगह की थीम को एकदम बचर हाउस जैसा ही रखा था। मतलब जो सूअरों को लटकाने वाले कांटे से फर्श और दीवारों पर मांस के टुकड़े और खून के जो दाग थे वो इन लोगों ने साफ़ नहीं किए थे। और यही चीज़ इस जगह को बहुत ज़्यादा क्रीपी और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती थी। ये लोग यहाँ पर पार्टी करने के लिए लाइन लगाते थे। इन लोगों के पास ज़मीन बेचकर बहुत सारा पैसा आया था। इन लोगों को कोई काम करने की ज़रूरत नहीं थी और इनका क्लब हाउस मतलब पार्टी पैलेस बहुत ही सही चल रहा था। तो ये पिग पार्टी वाले पैलेस के स्टार्ट होने की कहानी पर अब वापस आते हैं अपने प्रेजेंट टाइम में, जब कनाडा में बहुत सारी लड़कियां गायब होना शुरू हो चुकी थी। तब यह पिग पार्टी पैलेस पुलिस के रडार पर आ चुका था। पुलिस ने वेंडी से पूछताछ की तो पता चला आखिर उसके साथ क्या हुआ था, किसने उसका हाथ काटा, उसके पेट पर इतना ख़तरनाक वार किया कि उसका पेट फट गया। और वेंडी ने जो बताया बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। वेंडी ने पुलिस को बताया कि ये जो दो भाई हैं पिग पैलेस में जो पार्टी अरेंज कराते हैं, उनमें से एक भाई है रॉबर्ट पीटन। ये उसके ऊपर हमला किया, लेकिन चूँकि उसके लड़की के पास सेल्फ डिफेंस के लिए पर्स में एक छोटा सा चाकू था, तो उस चाकू का इस्तेमाल करके वो रॉबर्ट के चंबुल से भाग गई। उसने बताया कि रॉबर्ट ने उसको बहुत शराब पिलाई थी, उसके हाथों को हथकड़ी से बांध दिया था और जब वो बेहोशी की हालत में थी तब उसका पेट फाड़ रहा था। लेकिन जैसे ही वेंडी को होश आया, उसने मौका देखकर रॉबर्ट के चेहरे पर हमला किया और वहाँ से भाग गई। उसके हाथ कड़ी से हाथ बांधे हुए थे, तो भागने के लिए उसने अपना एक हाथ को काट दिया ताकि वह रॉबर्ट के चंगुल से भाग पाए। इस बयान के बाद पुलिस ने रॉबर्ट को अरेस्ट किया और पाया कि रॉबर्ट के पास उस हथकड़ी की चाबी थी, लेकिन रॉबर्ट का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। और रॉबर्ट ने बताया कि ये लड़की एक खुद फ्रॉड है, मेरे पास बहुत सारे पैसे थे और ये लड़की मुझे अपने जाल में फंसाकर लूटना चाहती थी, तो मैंने इसके हाथ में हथकड़ी बांध दी थी और मैं पुलिस को बुलाने ही वाला था कि अचानक से इसने मेरे चेहरे पर चाकू से हमला कर दिया और ये लड़की वहाँ से भाग गई। वेंडी ने पुलिस को बताया कि ये लोग लड़कियों को बेहोश करते थे, फिर अपने बचर हाउस में लड़कियों को सूअरों की तरह काटा करते थे, उसके दो टुकड़े टुकड़े करते थे और साथ ही उन लड़कियों की बॉडीज़ के साथ भी ये लोग कुछ ऐसे काम करते थे जो मैं इस वीडियो में बता भी नहीं सकता। पुलिस ने पता नहीं क्यों वेंडी के बात पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि वेंडी काफ़ी बदनाम लड़की थी। उसकी बातों से इतनी जल्दी विश्वास करना पॉसिबल नहीं था। लेकिन जो रॉबर्ट था वो काफ़ी रेप्यूटेड बंदा था, समाज में उसकी काफ़ी ज़्यादा इज्जत थी। और दूसरी बात, रॉबर्ट के पास बहुत सारा पैसा था। लेकिन पुलिस को रॉबर्ट पर शक हो गया था, तो उन्होंने रॉबर्ट के नौकर को कुछ पैसे दिए। तो रॉबर्ट के उस पार्टी पैलेस पर काम करने वाले नौकर ने पुलिस को सब कुछ बता दिया। लेकिन जब उस नौकर की बातों में आकर पुलिस ने उस जगह पर छापा मारा तो उनको कुछ भी नहीं मिला। दोनों भाई निर्दोष साबित हो गए, लेकिन पुलिस जान चुकी थी कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। ये दोनों भाई बहुत ही ज़्यादा शातिर हैं, ज़रूर कोई ना कोई तो बात छुपा रहे हैं। पुलिस वालों ने रॉबर्ट को अरेस्ट कर लिया केवल एक दिन के लिए, और इसके पीछे पुलिस का एक सीक्रेट प्लान था। उन्होंने रॉबर्ट को एक सेल में डाल दिया जहाँ पर वो अकेला था। उसके बाद उन्होंने उस सेल में एक और कैदी को डाला जो कि बहुत सारी लड़कियों के मर्डर के इल्ज़ाम में अंदर आया था। अब ये दोनों एक ही सेल के अंदर बंद थे। क्रिमिनल ने रॉबर्ट से बातें करनी शुरू कर दी, दोस्ती करनी शुरू कर दी, और बातों ही बातों में रॉबर्ट ने अपने सारे किए गए सारे काम, सारे गुनाह कबूल कर लिए। लेकिन रॉबर्ट को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था
जिस सेल में वो बंद है वहाँ पर एक कैमरा लगा हुआ है और उसकी वॉइस वीडियो के साथ रिकॉर्ड हो रही है। उसके क्राइम का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा था। वो जिस कैदी के साथ, क्रिमिनल के साथ उस सेल में बंद था, पुलिस का ही आदमी था। ये सारी पुलिस की चाल थी। उसके बाद पुलिस ने रॉबर्ट के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग छानबीन करनी शुरू कर दी। तो उस पिग फार्म के पीछे कीचड़ थी, उसके अंदर 30 से भी ज़्यादा लड़कियों की लाशें छुपी हुई थी। उनके छोटे छोटे टुकड़े, उनके हड्डियों के टुकड़े, उनके कपड़े, ये उनका सामान, पर्स, उनकी आईडी थी, जिन्हें ज़मीन में दफन दिया गया था। और अब मैं आपको इस केस की सबसे दर्दनाक और ख़तरनाक बात बताने वाला हूँ। अपना दिल थाम लो। पुलिस ने जब रॉबर्ट और उसके भाई की हड्डियों को तोड़ा, तब उन दोनों भाइयों ने इस बात को कबूल कर लिया कि लड़कियों को पार्टी में बुलाते थे और लड़कियों को ड्रग देते थे, उनको बेहोश करते थे, फिर उसके बाद उनको सूअरों की तरह काट डालते थे, उनके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर देते थे। और वो भी तब जब वो लड़कियाँ जिंदा होती थी, दर्द में तड़प रही होती थी। वो लड़कियों के मांस और चर्बी को एक ऐसी जगह पर जाकर बेच देते थे जिससे कि जेलेट बनता था। इस जगह को कहा जाता है रेंडरिंग प्लांट। ये एनिमल बाय प्रोडक्ट को कन्वर्ट कर देता है। जेलेट में, गमी बियर में और लिपस्टिक, या जिस लिपस्टिक को लड़कियां लगा रही है होंगी, वो उसी शहर की लड़कियों की लाशों से बनी थी। लोग जिस साबुन का इस्तेमाल कर रहे थे, बच्चे जिन गमी बियर्स को खा रहे थे, जिस जेलेट का किचन में इस्तेमाल हो रहा था, वह लड़कियों की लाशों से बना हुआ था। वो लड़कियां जो कि तड़प तड़प कर मरी थी, और लड़कियों के शरीर का वो हिस्सा जो कि किसी काम नहीं आता था, वो सूअरों को खिला देते थे। और इस काम के लिए इन दो भाइयों ने कुछ सूअर पाल कर रखे थे जो कच्चे इंसानी मांस को खाने के बहुत ही ज़्यादा हैबिचुअल हो चुके थे। जब इस केस की हकीकत सामने आई तो पूरी शहर की हवा टाइट हो गई। उस शहर के लोगों को कोई आइडिया नहीं था कि उन लोगों के बीच में इतने ज़्यादा साइको और ख़तरनाक क्रिमिनल्स रह रहे थे। जब वेंडी ने ये हिम्मत करके और वहाँ से जान बचाकर भाग गई, पुलिस के पास जैसे तैसे करके पहुँच गई, नहीं तो इन दोनों भाइयों की करतूत और पिग फार्म में जो हत्या हो रही थी उसकी हकीकत कभी भी सामने नहीं आ पाती। पुलिस को इन दोनों पर कभी शक नहीं होता, लेकिन लिटरली जब मैं इस वीडियो के बारे में रिसर्च कर रहा था और स्क्रिप्ट लिख रहा था, तब मैं भी सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या कोई इंसान ये सब काम कर सकता है। इस पूरे मामले के इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने पाया कि लड़कियों के गायब होने के पीछे केवल रॉबर्ट का हाथ था। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया और उसको उम्र कैद की सज़ा हुई। साल 2024 तक तो वो जेल में ही बंद था, और 19 में 2024 को रॉबर्ट की जेल में एक बंद और एक कैदी ने रॉबर्ट पर हमला करके उसको पीट के मार डाला। उस समय रॉबर्ट की उम्र थी करीब 74 साल। उसे अपने कर्मों की सज़ा मिल गई। उसे जेल के अंदर एक दर्दनाक मौत मिल गई। तो दोस्तों, ऐसी वैसी जगहों पर पार्टी करने के लिए तो बिल्कुल भी मत जाना। और तुम्हें ऐसे ही कॉन्स्पिरेशनल, सीरियल किलर रिलेटेड और डार्क कंटेंट देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।